चलिए बच्चों, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण से हम जो है पाठ 7 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है वचन। पाठ जो है क्या है? वचन। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद हैं और वचन का प्रभाव क्रिया और विशेषण पर कैसे पड़ता है, वचन जो क्रिया और विशेषण को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। देखिए यहाँ बुक में पौधा, लड़का, इन शब्दों को पढ़ करके इनके एक होने का पता चल रहा है। पौधा तथा लड़का, ये शब्द पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि एक पौधा और एक लड़के के बारे में यहाँ बात कही जा रही है, यानी उनके एक होने का पता चल रहा है। पौधे तथा लड़के, यह शब्द पढ़ करके उनके एक से अधिक होने का पता चल रहा है, उनकी संख्या जो है एक से अधिक है, ये पता चल रहा है। संज्ञा शब्दों के कुछ रूप उनके एक होने का आभास दिलाते हैं, तो कुछ रूप उनके एक से अधिक होने का आभास दिलाते हैं। इन्हें ही हम वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे पौधा, पौधे, लड़का, लड़के आदि। वचन की परिभाषा आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप उनके एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है वह वचन कहलाता है। वचन के भेद, वचन के भेद, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। वचन का अर्थ संख्या से है। वचन का अर्थ क्या है? संख्या से है, गिनती से है। इस आधार पर जो है वचन के दो भेद किए गए हैं और इसी आधार पर वचन के दो भेद किए गए हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है शिक्षक, लड़का, मैं, तू आदि। शिक्षक, लड़का संज्ञा शब्द हो गया और मैं, तू सर्वनाम शब्द हो गया। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। अब आगे है बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। संख्या जो है एक से अधिक होने का जब बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे घड़ियाँ, पुस्तकें, हम, वे आदि। इनसे क्या पता चल रहा कि ये जो है बहुवचन है, एक से अधिक जो है इनकी संख्या है। वचन का प्रभाव किस प्रकार जो है क्रिया पर और विशेषण पर पड़ता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। क्रिया पर प्रभाव किस प्रकार वचन का पड़ता है, देखिए। यदि संज्ञा या सर्वनाम पद एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में ही प्रयोग की जाती है। यदि संज्ञा सर्वनाम एक वचन में है तो वो जो है क्रिया जो है वो भी एक वचन में ही प्रयोग होती है। परंतु यदि संज्ञा अगर फिर जो है यहाँ पर दे रहा कि परंतु अगर संज्ञा या सर्वनाम पद बहुवचन में है तो क्रिया भी उसे प्रभावित होकर बहुवचन में प्रयोग की जाती है। उससे प्रभावित होकर क्रिया भी क्या होती है? बहुवचन में प्रयोग की जाती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है लड़का दौड़ा, तो दौड़ा शब्द क्या हो जाएगा? दौड़ा शब्द जो है एक वचन हो जाएगा। लड़का दौड़ा, लड़का जो है संज्ञा शब्द हो जाएगा और ये क्रिया हो गया दौड़ा, तो ये एक वचन हो जाएगा। दौड़े, ये दौड़े शब्द क्या हो जाएगा? ये बहुवचन हो जाएगा। लड़के दौड़े, तो जिस प्रकार जो है शब्द आएगा उसी प्रकार उसकी क्रिया भी जो है उससे प्रभावित हो जाएगी। वचन का प्रभाव उस पर भी पड़ता है। ये जो है आपका वचन का प्रभाव क्रिया पर कैसे पड़ता है, समझ गए आप लोग। दूसरा है विशेषण पर किस प्रकार जो है वचन का प्रभाव पड़ता है, ये देखें हम लोग। वाक्य में आए विशेषण शब्द भी संज्ञा के वचन से प्रभावित होते हैं। जो वाक्य है उसमें अगर विशेषण शब्द आए हैं तो वो जो है वो भी वचन से प्रभावित होता है। कैसे होता है, देखिए। काला बादल आया, काला शब्द क्या है? काला जो है एक वचन हो गया और उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण भी है, एक वचन भी है। काला बादल आए,
नीला कपड़ा गिर गया, ये क्या है, एक वचन है। और काले बादल आए, यानी ये बहुवचन हो गए। तो ये भी जो है वचन से विशेषण भी प्रभावित होते हैं। यहाँ काला, काले तथा नीला, नीले विशेषण शब्द है। काला, काले, नीला, नीले क्या है, ये विशेषण शब्द हैं। इनका प्रयोग कहाँ हो रहा है, एक वचन में और बहुवचन में हो रहा है। इनका एक वचन तथा बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग है। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन क्रिया तथा विशेषण को प्रभावित करते हैं। इससे पता चल रहा है ना कि क्रिया और विशेषण को किस प्रकार जो है वचन प्रभावित कर रहा है। एक विशेषण शब्द जैसे प्रयोग हो रहे हैं वाक्य में, उसी अनुसार जो है एक वचन हो जाता है, और बहुवचन में तो उसी अनुसार जो है बहुवचन हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ जो है लड़का दौड़ा, यानी एक वचन में हो गया संज्ञा शब्द, लड़के दौड़े ये बहुवचन में हो गया। तो जिस प्रकार संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग होता है, उसी प्रकार जो है क्रिया पर भी वचन का प्रभाव पड़ता है और विशेषण पर भी वचन का प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर एक अन्य तथ्य प्रकट होता है कि क्रिया तथा विशेषण शब्द भी वचन को प्रकट करते हैं। इससे क्या प्रभावित हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि क्रिया तथा विशेषण शब्द भी जो है वचन को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे काला बादल एक रूप में है तथा काले बादल बहुवचन रूप में। इससे पता चल रहा है कि दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। वचन संबंधी कुछ बातें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।